Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we are going to continue the chapter agriculture जिसमें हम already देख चुके हैं कि agriculture इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं, टाइप्स देख चुके हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं मीन्स प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग ये देख चुके हैं और कौन कौन से एरियाज में यानी कि किस किस रीजन में और किस किस स्टेट में ये पैटर्न्स होते हैं फार्मिंग के। क्रॉपिंग पैटर्न भी देख चुके हैं, कौन कौन से सीजनल क्रॉपिंग्स होती है मीन्स राबी की क्रॉप्स किस सीजन्स में होती है, किस स्टेट में होती है, कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, खरीफ की जो क्रॉप्स होते हैं वो किस सीजन्स में होते हैं, मतलब किस मंथ्स में होते हैं, हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सब चीज देख चुके हैं डिटेल में और उसके स्टेट्स भी देख चुके हैं और कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं वो भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो टुडेज टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स। क्योंकि हम ये सब चीज डिटेल में पढ़ चुके हैं तो अब क्रॉप के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं। बेसिकली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में स्टेपल फूड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बिसाइड दैट वन हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग के जो बिसाइड स्टेपल फूड्स और कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सो जितनी भी वेराइटीज हैं यहाँ पे इसके जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं और जो भी कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का वो डिपेंड करता है बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रॉप की भी वेरिएशंस मिलते हैं, यानी कि कल्टीवेशन जो होता है एग्रीकल्चर का वो डिफर क्यों करता है। फाइन, सो मेजर क्रॉप्स जो होते हैं फैक्टर्स responsible for various crops। ओके, ये देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू कि अगर हम राइस की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेट में क्यों ज्यादा होता है, रीजन क्या है इन क्रॉप के कल्टीवेशन के उस एरियाज में। ओके, द फर्स्ट वन इज सॉइल। डिपेंड करता है कि जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का किस एरिया में होता है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है। हर जो क्रॉप होती है उसकी अपनी डिमांड होती है पर्टिकुलर, उसके लिए टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिफर होनी चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर होता है कि हाँ उसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, सॉइल की कंडीशन कैसी होती, ये सब चीजें डिफाइन करती हैं कि उस एरिया में उस क्रॉप का कल्टीवेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी क्रॉप, अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्निक, तो हम कोई भी क्रॉप कहीं भी उगा सकते हैं, उसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम जो चीजें नहीं अवेलेबल है वो चीज हम आर्टिफिशियली अवेलेबल करा देते हैं। टेम्परेचर जहाँ जिस क्रॉप के लिए ज्यादा चाहिए और हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है बट हमें वो क्रॉप का कल्टीवेशन उस एरिया में करना है तो हम आर्टिफिशियली वहाँ पे टेम्परेचर हाई कर सकते हैं। अगर रेन फेड एरियाज की क्रॉप है और हमारे एरिया में रेनफॉल नहीं होती है या स्कार्सिटी में होती है तो पॉसिबल है कि हम उस एरिया में पानी नहीं आता है, हम इरिगेशन, रेनफॉल नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इरिगेशन की फैसिलिटी के थ्रू हम उस क्रॉप के लिए एम्पल सप्लाई दे सकते हैं। ओके, अगर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है उस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए और हमें वही क्रॉप चाहिए अपने लैंड पे तो हम फर्टिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं सॉइल की थ्रू द फर्टिलाइजर्स। तो ये सब क्या है, हम आर्टिफिशियल इनपुट दे रहे हैं। हम इनपुट के थ्रू हमें टेक्नोलॉजी यूज करके हम अब पॉसिबल है कि कोई भी क्रॉप किसी भी लैंड में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में कल्टीवेट कर सकते हैं। बट बेसिकली कुछ क्रॉप्स की डिमांड होती है, हम वो देख लीजिए, बट उस क्रॉप के लिए चाहे हम आर्टिफिशियली इनपुट करें चाहे नेचुरली इनपुट हो, वो क्या है उस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए वो चीजें चाहिए, चाहे आप अपनी तरफ से करिए चाहे नेचुरल ग्रोथ हो उसकी। फाइन, सॉइल का देन इट इज हियर इन योर बुक ऑल्सो। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब चीजें आ जाती है, ह्यूमिडिटी सब चीज आ जाएगी इंक्लूड एंड कल्टीवेशन की प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं।
इन्हीं के बेसिस पे एरिया वाइज डिफर करता है कि इस एरिया में या इस रीजन में क्रॉप का कल्टीवेशन होता है. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नाउ मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, अब इंडिया में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ने भी जा रहे हैं डिटेल में. राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute. ये सब आपकी फूड क्रॉप्स नहीं है. कुछ फूड क्रॉप्स हैं, कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं. तो डिपेंड करता है कि किसकी हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ राइस. राइस, इट इज अ स्टेपल फूड फॉर क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. क्योंकि इंडिया हमारा वास्ट कंट्री, हमने कहा ना स्टेपल फूड भी क्या है, हर एरिया का, हर रीजन वाइज डिफर करता है. तो राइस हमारा मेजर फूड क्रॉप है इंडिया का, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग जितने कोस्टल एरियाज आते हैं वहां पे भी राइस स्टेपल फूड है. और जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिसाइड दैट वन ऑल्सो, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव होती है, वहां पे भी क्या है, स्टेपल फूड क्या है, राइस है. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. Second largest producer of rice से after China in the world. India. हम इंडिया की बात कर रहे हैं. It is a खरीफ क्रॉप which requires, इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, जिसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेते हैं क्या चाहिए हमको. हाई टेम्परेचर, राइस के लिए हमें हर चीज हाई चाहिए. हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एंड रेनफॉल क्या है, अबव 100 सेंटीमीटर. ये इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. राइस के कल्टीवेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए. इट विल बी क्वाइट इजी अगर आप ऐसे याद करते हैं तो. राइस के लिए हर चीज हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एंड रेनफॉल आपका चाहिए अबव 100 सेंटीमीटर्स. ओके, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है राइस के कल्टीवेशन के लिए. इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. अभी हमने आपसे कहा ना कि हम इनपुट दे सकते हैं. अगर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है और हमें अपने एरिया में क्या करना है, राइस का कल्टीवेशन करना है. हम इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ के मानसून पे ही डिपेंड करता है एग्रीकल्चर. मानसून फेल हो गया, लेट आया, देन हमारे पास रेनफॉल की एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, देन क्या करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू हम उस कल्टीवेटेड एरियाज में, उस लैंड एरिया में हम पानी पहुंचा सकते हैं, वाटर सप्लाई चली जाएगी, एंड देन क्रॉप का कल्टीवेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, फाइन. तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ रेनफॉल अबव देन 100 सेंटीमीटर होती सिर्फ वहीं पर ही राइस का कल्टीवेशन होता है. नहीं, जहाँ पे नहीं भी होती, इससे कम भी होती है, वहां पे भी राइस का कल्टीवेशन पॉसिबल है थ्रू द इरिगेशन. बिना इरिगेशन के पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि पानी चाहिए उसको, चाहे नेचुरल हो, रेनफॉल के थ्रू, अदरवाइज क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी आपको. यू कैन सी हियर, पिक्चर में देख सकते हैं राइस का कल्टीवेशन है, क्योंकि पैडी क्या है, पानी में ही सबमर्ज रहते हैं. एंड जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब उसकी पिक्चर ऐसी हो जाती है. मैनी ऑफ यू हैव सीन, देखा होगा, अगर आपका किसी रूरल एरिया से अटैचमेंट है, आप जाते हैं इस टाइम पे तो देख सकते हैं अपने एरियाज में भी कि जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है. यू कैन सी दिस वन. और ये डायरेक्ट आपने यहाँ फील्ड से आया, डायरेक्ट आपने यूज करना चाहिए. जो राइस आप खाते हैं, जो मम्मा खाना पकाती हैं, राइस कुक करती हो, क्या ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है, फील्ड से डायरेक्ट ले जाती हैं? नहीं, प्रोसेसिंग होती है, फील्ड से इंडस्ट्रीज में जाते हैं, गोडाउन्स में जाते हैं, वहां से प्रोसेसिंग के थ्रू तब आपको ये धान जो है वो सेपरेट सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है. देन वहां से फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर धान को फिर आपका राइस अलग होता है, एंड देन फॉडर जो आता है वो आपके एनिमल्स के लिए यूज हो जाता है. तो क्या ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तब हमें हमें और आपको क्या है, राइस मिलता है जो मम्मा कुक करती हैं. अदरवाइज पॉसिबल नहीं कि डायरेक्ट आपने फील्ड से गए और प्लग करके चले आए और लाके खाना शुरू कर दिया. नहीं पॉसिबल है. नाउ यू कैन सी हियर इन द मैप आल्सो कि कौन कौन से मेजर एरियाज है. मेजर एरियाज कहाँ, जहाँ पे रेनफॉल एम्पल है, यानी कि सफिशिएंट सप्लाई हो जा रही है.
ओके। और जहाँ पे इरिगेशन के थ्रू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि और जहाँ पे सिर्फ रेनफॉल हो रही सिर्फ वहीं पर ही इस राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, नहीं। जहाँ पे इरिगेशन के थ्रू वाटर सप्लाई दी जा रही है, तो वहां पे भी क्या है, क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है। यू कैन सी हियर, ये सब क्या एरियाज है, ये सब कोस्टल एरियाज, यू कैन सी, जहाँ पे एम्पल है वाटर सप्लाई। ओके, इरिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी, और यहाँ के स्टेपल फूड भी, क्योंकि कल्टीवेशन, यहाँ पे कल्टीवेशन प्रोडक्शन जो है राइस का बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड भी यही होगा, राइस से, रिवर वैली से। ओके, एंड माइनर एरियाज में आपके आ जाती है दिस वन पोर्शन, जहाँ पे अगर पानी कमी हो भी जाती है तो फिर क्या, इरिगेशन के थ्रू सप्लाई दे दी जाती है। क्लियर? राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी आपने देखा ना, नॉर्थ पोर्शन में है एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स, सब आ रहे हैं कोस्टल एरियाज, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही है ना, फोर कॉर्डियल्स। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, कोस्टल एरियाज में आएंगे, डेल्टास में आगे, जितनी भी डेल्टा, वहां पे क्या है, एम्पल है वाटर सप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का, यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है। Development of dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas in less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. जहाँ पे नहीं होती है रेनफॉल, नहीं है एडुकेट, तो वहाँ पे क्या इरिगेशन के थ्रू होता है या फिर ट्यूबवेल के थ्रू सप्लाई दी जाती है वाटर की लैंड में जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है राइस का। क्लियर? राइस के लिए हमें क्या चाहिए, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चाहिए एंड हाई टेम्परेचर चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। क्लियर? और ये क्या है, ये खरीफ की क्रॉप है, खरीफ क्रॉप में। सो द नेक्स्ट क्रॉप इज व्हीट। राइस इज द मेन, द फर्स्ट वन इज स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज व्हीट, जिसका मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या है, स्टेपल फूड है, फूड क्रॉप है। So this is the second most important cereal crop. It is the main crop, food crop in north and north western part of the country. जैसे राइस है, राइस आपका जो कल्टीवेशन होता है राइस का नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे है, वैसे ही व्हीट का कल्टीवेशन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन पे है ऑफ इंडिया। ओके, this rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. अब हम व्हीट की बात कर रहे हैं। व्हीट क्या है, आपकी राबी की क्रॉप है। ओके, क्लियर होना चाहिए सीन। अगर हम राइस की बात कर रहे हैं तो राइस कौन सी क्रॉप में आती है, खरीफ क्रॉप में आती है, एंड व्हीट आती है आपकी राबी क्रॉप। ओके, देन इसके लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो देखते हैं। अब जो व्हीट क्या है, व्हीट में क्या, जैसे जब हम सो करते हैं, सोइंग टाइम में उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे कैसा टेम्परेचर डिफर करता है। जब इसका राइपनिंग टाइम पे, यानी कि जब ग्रोथ कर रही है, जब इसका ग्रोथ का टाइम है, तब कैसा चाहिए इसको, ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ब्राइट सनशाइन यानी कि क्लाउडी नहीं चाहिए आपको वेदर, उस टाइम पे इसकी राइपनिंग या ग्रोथ होती है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर, और राइस में कितना था, हम कंपेयर करें तो इजी भी हो जाएगा, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए राइस कल्टीवेशन के लिए, और यहाँ पे क्या है 50 to 75 सेंटीमीटर ओनली, यानी कि लेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। There are two important wheat growing zones in country: the Ganga Satluj plain in the northwest and black soil region of the Deccan। यानी कि दो पार्ट्स में अगर होता है, इंडिया को देख लें हम, इंडिया में टू पार्ट्स में होता है। एक तो गंगा सतलज का जो प्लेन है वहां होता है व्हाइट
वीट का कल्टीवेशन, और एक डेक्कन में होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलुवियल सॉइल है सॉइल की वजह से, और यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन होता है। ये 2 पैचेस में होता है या 2 रीजन्स में होता है इंडिया में इसका कल्टीवेशन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। हम इसको मैप में भी देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है इसके कल्टीवेशन में, यानी कि वीट की कल्टीवेशन में। आपका कौन सा, गंगा सतलज प्लेन, यानी कि आपके इस प्लेन की बात कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं इसमें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। मीन्स मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, दिस वन विल कम अंडर डेक्कन। ओके, ये वाला पोर्शन क्या आ गया, डेक्कन वाला रीजन आ गया, और ये कौन सा आ गया, गंगा सतलज का आ गया। ये स्टेट इन्वॉल्व है वीट के कल्टीवेशन में। क्लियर हो रहा है वीट का। एंड यू कैन सी हियर वीट की क्रॉप जो फील्ड में जब लगती है ऐसी दिखती है। हैव यू सीन, कभी देखा है वीट की क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है, ये वीट की क्रॉप राबी क्रॉप्स में आती है। एंड राइस किस में आ रही थी, खरीफ क्रॉप में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज मिलेट्स, जिसमें कि कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है। अब ये मिलेट्स जो हैं आजकल, पहले तो ये क्या थे, ये कोर्स कोर्स क्रॉप कहलाती है, यानी कि बहुत ही मोटा, जो कहते हैं ना मोटा अनाज। पहले लोग सिर्फ जो रूरल एरियाज में थे वहां पे ये क्रॉप्स का यूज होता था या क्रॉप्स खाई जाती थी। बट अब क्या है, आजकल इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, तो आजकल जितने भी हेल्दी या न्यूट्रिशियस जो डाइट लेते हैं लोग, उसमें ये जो मल्टीग्रेन जो रोटी मिलती है या मल्टीग्रेन जो फ्लोर मिलता है, उसमें इनका ही कॉम्बिनेशन होता है मिलेट्स का। क्यों, क्योंकि ये कोर्स ग्रेन्स कहलाती हैं, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें। तो जितने भी डाइट पे रहते हैं लोग, वो इस मिलेट्स को यूज करते हैं, डेली में डेली का कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रागी ये मल्टीग्रेन मिलता है, फ्लोर मिलता है, उसमें इस सब का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। पहला कौन सा था, राइस था, सेकेंड आपका वीट था, एंड द थर्ड वन इज ज्वार, दिस वन। हम मिलेट की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, ज्वार। कभी नाम सुना है आपने, अगर नहीं सुना है तो अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा। ओके, आस्क टू योर पेरेंट्स। रागी, ये क्या है, ये सब न्यूट्रिशियस क्रॉप है। एंड थर्ड वन है ये ज्वार, फूड क्रॉप में आता है आफ्टर राइस एंड व्हीट। फाइन। It is a rain-fed crop mostly grown in the most areas where hardly needs irrigation. Rain-fed है मीन्स जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं देने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है इसका वाटर की सप्लाई चाहिए तो हम इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं, बट उन्हीं एरियाज में होती है जो रेन फेड एरियाज हैं, जहाँ पे ऑलरेडी होता है रेनफॉल एम्पल होता है, तो वहीं पर ये फूड क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। ज्वार की बात कर रहे हैं। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो कौन कौन से स्टेट हैं। हम ज्वार की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओके, ये सब क्या है, मध्य प्रदेश। ये सब एरियाज हैं जहाँ पे, ये स्टेट्स हैं जिनमें ज्वार का प्रोडक्शन होता है। इट इज द थर्ड मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया। फाइन। एंड यू कैन सी हियर, इसकी भी देख सकते हैं फील्ड में कैसे लगते हैं ये। ओके, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है इन एरियाज में। ओके, तो इसका ग्रोथ कहाँ 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 होती है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल है या फिर सैंडी सॉइल है।
मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब ये आ गया, ज्वार की बात हम कर चुके थे, अब हम बाजरे की बात करें, यानी कि दिस वन। ओके, दिस वन वी हैव कंप्लीटेड। बाजरा के कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, यानी कि ये बेल्ट आ रही है आपकी, जहां पे बाजरे का कल्टीवेशन होता है। फाइन। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। अब रागी कहाँ के होते हैं? जहाँ पे ड्राई रीजन है। ये क्या था? पहला ज्वार था जहाँ पे एम्पल यानी रेन फेड एरियाज में ही इसका क्रॉप का कल्टीवेशन होता था, आपका ज्वार का। सेकंड माना गया बाजरा। बाजरा क्या है? जो आपके लेस देन, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की जरूरत नहीं है, वहां पे बाजरे का कल्टीवेशन होता है। बट जो रागी है वो कहाँ होती है? वो ज्यादातर से एरिड रीजन में होती है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, यानी कि जहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है, ओके, वहां पे रागी का कल्टीवेशन होता है। और ड्राई रीजन यानी कि एरिड रीजन में होता है। ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स, इन एरियाज में जहाँ पे रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, सैंडी सॉइल है, यानी कि एलुवियम नहीं चाहिए, ओके, यहाँ पे क्या एरिड रीजन में होता है, तो ये सॉइल इसके लिए सफिशिएंट है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन तमिलनाडु। ओके, ये कौन से स्टेट है? ये स्टेट्स हैं रागी की प्रोडक्शन जहाँ पे होता है। ओके, ये हो गई आपकी मिलेट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट वन इज मेज, जिसे आप कॉर्न भी कहते हैं। ओके, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, यानी कि दोनों ही खाते हैं, इंसान भी खाते हैं एंड एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर्स बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि खरीफ क्रॉप है। अगेन टेम्परेचर क्या है इसका, कितना चाहिए होता है? अगर हम मेज को देख लें, ये आपकी खरीफ क्रॉप है एंड फूड एंड फॉडर के लिए यूज होता है। एंड मेज बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ होता ही कल्टीवेशन, सिर्फ फॉडर एज अ फॉडर ही यूज होता है ये। एंड टेम्परेचर कितनी चाहिए इसको? 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर है इसके कल्टीवेशन के लिए। एंड कहाँ पे होता? सॉइल कैसी चाहिए आपको? एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल। फाइन। ये क्या मेज के लिए है, मेज के कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन आल्सो। टू क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है बिहार में, राबी में भी होता है एंड खरीफ सीजन में भी होता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज होती है। अगर fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize, क्योंकि maize का क्या है अब बहुत ज्यादा, क्योंकि एज अ फूड भी यूज हो रहा है, एज अ फॉडर भी यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसकी डिमांड ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा? हम इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज कर, जितना हम जितना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे अपना इन्वेस्टमेंट इनपुट्स प्रोडक्शन में, यानी कल्टीवेशन के टाइम पे अगर जितना इनपुट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या क्या इनपुट ज्यादा हो सकते हैं? हमने हाई यील्डिंग सीड्स यूज कर ली, हमने फर्टिलाइजर्स यूज कर लिया जिससे हमारे सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और हमने मॉडर्न टेक्निक्स यूज करी जिसकी वजह से उस एरिया में, जिस एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है मेज का, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें डिमांड ज्यादा हो रही है तो हमें इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दिस वन।
प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है स्टेट्स हैं जहाँ पे मेज का कल्टीवेशन होता है। बिहार में 2 सीजन्स में होता है, राबी में भी होता है और खरीफ में भी होता है। तेलंगाना, फाइन। तो अलग अलग स्टेट भी देखते चल रहे हैं किस किस स्टेट में किस किस क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। डिपेंड करता है कौन कौन सी चीजें हैं किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सॉइल है, क्लाइमेट है, एंड जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, प्रोसेस यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन किस रीजन में हो रहा है या किस स्टेट में हो रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन है पल्सेस। India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. Pulses में वर्ल्ड में सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं कंज्यूमर भी है लार्जेस्ट इंडिया। These are the major source of protein in the vegetarian diet. पल्सेस क्या है? प्रोटीन का गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, या जिसे अरहर कहते हैं, अरहर की दाल कहते हैं ना, जितनी भी दालें हैं जो आपकी मम्मा बनाती हैं वो सब किस में आए? वो पल्सेस में। इंडिया प्रोडक्शन भी करता है ज्यादा, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करता है, यहाँ पे कंजम्पशन भी ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड से तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी यही होता है पल्सेस का। अब कौन कौन से हैं पल्सेस? दाल, उड़द, मूंग, ये वर्ड आई थिंक आप लोगों ने सुने होंगे। आज कौन सी दाल बनी है तो मम्मा बताएंगी आपको कौन सी दाल बनी है, या मैक्सिमम घरों में क्या है कौन सी दाल यूज कर रही है, एक ही दाल यूज की जाती है तो उसका नाम आपको लर्न होगा। मसूर, देन पीस, ग्राम, ये सब क्या है सब दाल में आती है। पीस, ग्राम, ओके, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, सब पल्सेस हैं। Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. अब pulses जैसे हम देख रहे थे ना, खरीफ है, राबी की जो क्रॉप्स हैं उसमें बिल्कुल सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो चाहिए उनके कल्टीवेशन के लिए। जैसे वीट है या राइस है, टेम्परेचर हमें इतना ही चाहिए तभी होगा, या रेनफॉल या फिर पानी वाटर की सप्लाई हमें इतनी ही चाहिए, अदरवाइज उसका क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं होगा। अगर नहीं है तो इरिगेशन के थ्रू वाटर की सप्लाई की जाती है, फाइन। बट पल्सेस में क्या है, पल्सेस में बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है रेनफॉल की, यानी कि वाटर की सप्लाई की जरूरत नहीं है, लेस मॉइस्चर एंड के साथ भी ये सरवाइव कर सकता है और ड्राई सीजन में भी सरवाइव कर सकता है। Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. ये crops क्या है? इन crops का जितनी भी पल्सेज हैं ये सब रोटेशन में जाती है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली एक प्लॉट पे एक लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है तो क्या सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। तो ये क्या है ऑल्टरनेट करे जाते हैं, और जितनी भी क्रॉप्स है मेन क्रॉप्स है उनके साथ इनका कल्टीवेशन होता है। क्या है रेगुलर बेसिस पे नहीं की जाती है इनका कल्टीवेशन, ऑल्टरेशन में होता है, गैप में होता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे पल्स का कल्टीवेशन होता है, पल्सेस का? कौन कौन से स्टेट है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे पल्सेस का कल्टीवेशन होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इन स्टेट में पल्सेस का कल्टीवेशन होता है। फाइन। सो टुडे यू हैव सीन कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं। ओके, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और कौन कौन से क्रॉप्स बिसाइड दीज वन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद दिस टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।